हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लता शिक्षण संस्थान। आज मैं आप लोगों के बीच झारखंड से रिलेटेड झारखंड जीके का क्लास लेकर आई हूँ। आज का हमारा क्लास है टेस्ट सीरीज बेसिस पर, यानी कि आज थ्योरी नहीं है, टॉपिक वाली क्लास नहीं है, बल्कि आज से हम नए सिरे से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो आज है टेस्ट सीरीज 1। तो अगर आप सबसे पहले हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो को पूरी देखने की कोशिश करें, अगर क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, साथ ही जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से जितना ज़्यादा हो सके झारखंड जीके का अच्छा से अच्छा तैयारी करवाने की कोशिश की जा रही है। हमारे चैनल में स्पेशल झारखंड जीके की क्लास होती है, साथ ही JCERT पैटर्न पर आधारित क्लासेज होती है। तो इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अब मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। आज का क्लास है झारखंड जीके टेस्ट सीरीज 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिरिडीह स्थित पारसनाथ की प्रसिद्धि किस कारण से है? यानी कि झारखंड में जो पारसनाथ की पहाड़ी है वो है आपका गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन के साथ आपका आंसर भी बनते जाएगा, इसीलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें और पहले खुद से आंसर करने की कोशिश करें। तो आपका झारखंड का जो पारसनाथ पहाड़ी है वह गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और वह किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए झारखंड की ऊंची पहाड़ी है, ऑप्शन बी जैन धर्म का केंद्र है, ऑप्शन सी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों जो है ये दोनों आपका सही है। यानी कि झारखंड का पारसनाथ पहाड़ी प्रसिद्ध है झारखंड की ऊंची पहाड़ी के लिए, और पारसनाथ में ही जैन धर्म का केंद्र भी स्थापित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गुमानी, बांसलोई, ब्राह्मणी तथा मोर किस प्रमंडल की प्रमुख नदियां हैं? ये सभी जो है नदी का नाम है। गुमानी नदी, बांसलोई नदी, ब्राह्मणी नदी, मोर नदी, ये सभी नदी का नाम है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन से प्रमंडल में ये नदियां बहती हैं। ऑप्शन ए दक्षिणी छोटा नागपुर, ऑप्शन बी उत्तरी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी संताल परगना, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी इज राइट आंसर है। गुमानी, बांसलोई, ब्राह्मणी और मोर नदी ये सभी नदियां जो है संथाल परगना प्रमंडल में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए में से कौन पत्रिका का प्रकाशन ईसाई मिशनरियाँ करती थी? यानी ईसाई मिशनरियों के द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन झारखंड से किया जाता था? ऑप्शन ए निष्कलंका, ऑप्शन बी लाइट ऑफ ईस्ट, ऑप्शन सी आदिवासी, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन ए यानी निष्कलंका और लाइट ऑफ ईस्ट, ये दोनों पत्रिका जो है ईसाई मिशनरियों के द्वारा झारखंड में प्रकाशित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड के किस जनजाति को कृषि कार्य में सर्वाधिक निपुण माना जाता है? झारखंड में कौन सी ऐसी जनजाति है जो कि सबसे ज़्यादा कृषि कार्य में निर्भर रहते हैं? ऑप्शन ए कुर्मी, ऑप्शन बी उराव, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी मुंडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुंडा जनजाति के लोग जो है वो सबसे ज़्यादा कृषि पर आश्रित है, सबसे ज़्यादा कृषि ही करते हैं। मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा जनजाति है।
और अगर प्रथम पूछ लिया जाए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है अक्सर, तो वह है संथाल जनजाति। और सेकेंड में है द्वितीय सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के आधार पर उराव जनजाति। तो ये तीनों को भी आप याद रखेंगे, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड के किस जिले में इंडो सिथियन काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं? यानी कौन से जिले से इंडो सिथियन काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी खूंटी, ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम से इंडो सिथियन काल के सिक्के पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी आदि किसकी सहायक नदियां हैं? ये सभी भी क्या है? नदी है आपका। बोकारो नदी है, कोनार नदी, जमुनिया नदी, कतरी नदी, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए बराकर, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी मयूराक्षी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं आपका बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी, ये सभी दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध मैथन डैम का निर्माण राज्य की किस नदी पर की गई है? यानी झारखंड राज्य में बहने वाली कौन सी नदी पर मैथन डैम का निर्माण किया गया है? ऑप्शन ए अजय नदी, ऑप्शन बी बराकर नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी बोकारो नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी इज राइट आंसर। बराकर नदी पर मैथन डैम का निर्माण किया गया है। और बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। बराकर नदी पर मैथन डैम का निर्माण कब किया गया? अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मैथन डैम का निर्माण बराकर नदी पर कब किया गया है, तो इसका निर्माण 1958 यानी कि 1958 ईस्वी में बराकर नदी पर मैथन डैम का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, तपात पानी, सुसुम पानी और भूमका नामक गर्म जल स्रोत किस नदी तट पर स्थित है? यानी कि ये सभी क्या है? गर्म जल कुंड है। तो ये कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए मोर नदी, ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन सी बराकर नदी, ऑप्शन डी भैरवी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि मोर नदी पर तपात पानी, सुसुम पानी और भूमका नामक गर्म जल कुंड स्थित है। तो अगर आप देख रहे हैं क्लास को, तो क्लास को आंसर देखने से पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आंसर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही मेरा आंसर को देखेंगे, ताकि इससे आपको भी पता चलेगा कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है, आप कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर सुगाकाटा घाघ है जो सिमडेगा जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कारो नदी, ऑप्शन बी दक्षिणी कोयल, ऑप्शन सी शंख नदी, ऑप्शन डी ब्यास नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दक्षिणी कोयल नदी। यानी सुगाकाटा घाघ यानी कि ये जलप्रपात है, छोटी सी जलप्रपात है, वो कहाँ पे स्थित है, कौन सी नदी पर है? तो दक्षिणी कोयल नदी पर है, जो कि सिमडेगा जिले में बहती है। उस नदी पर सुगाकाटा घाघ यानी जलप्रपात स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में सर्वाधिक ठंड यानी कि जाड़ किस स्थान पर होता है? यानी सबसे अधिक ठंडा कहाँ महसूस होता है झारखंड के कौन से स्थान में? ऑप्शन ए कांके, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी नेतरहाट, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड के नेतरहाट में सबसे अधिक जाड़ा पड़ता है, सबसे अधिक ठंड लगती है। अब ये नेतरहाट कहाँ है? तो नेतरहाट आपका लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। कभी कभी डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाता है, तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में आपका नेतरहाट पड़ता है, जहाँ सबसे अधिक ठंड पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में मानसूनी बादल कहाँ से आती है? ये मानसूनी बादल जो मानसून जो झारखंड में प्रवेश करती है, वो कहाँ से आती है? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी
बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी हिमालय की तराई, ऑप्शन डी दक्षिण भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड में बंगाल की खाड़ी से मानसूनी बादल आती है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि झारखंड में मानसून कब प्रवेश करता है, तो 10 से 15 जून के बीच में झारखंड में मानसून प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी में पोटास, फॉस्फेट, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है? ऑप्शन ए लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी बलुआ मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि झारखंड के काली मिट्टी में पोटास, फॉस्फेट, नाइट्रोजन ये सभी पाए जाते हैं। जिसमें पोटास, फॉस्फेट, नाइट्रोजन पाए जाते हैं वो मिट्टी थोड़ा उपजाऊ होती है, ज़्यादा उपजाऊ होती है, और जिसमें नहीं पाए जाते हैं वो मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। तो झारखंड की काली मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी का प्रतिशत 90% से अधिक मानी जाती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड की लाल मिट्टी जो है वो सबसे अधिक पाई जाती है, यानी कि झारखंड में 90% से अधिक लाल मिट्टी पाई जाती है, जो कि उपजाऊ बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है, उसमें अच्छी खेती नहीं होती है, अच्छी फसल उसमें नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में जल द्वारा मृदा क्षरण सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी लोहरदगा, ऑप्शन डी दुमका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि झारखंड के गुमला डिस्ट्रिक्ट में, गुमला जिले में जल के द्वारा सबसे ज़्यादा मृदा क्षरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड क्षेत्र के जंगलों का नाश इनमें से किसने सर्वाधिक किया? यानी कि ऐसे तो आपको पता ही है कि झारखंड में बहुत ज़्यादा जंगल है, जंगल झाड़ों से में बसा हुआ झारखंड है, इसलिए झारखंड का नाम भी झारखंड पड़ा, क्योंकि यहाँ झाड़ी झंकर ज़्यादा हैं, जंगल ज़्यादा हैं, वन पर्वत नदी नाले भी ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा इसका नाश किसने किया? ऑप्शन ए भारत सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी अंग्रेज सरकार, ऑप्शन डी मुगल सरकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंग्रेज सरकार, जब अंग्रेज झारखंड में प्रवेश किए, भारत में प्रवेश किए, तो भारत में जब प्रवेश किए तो झारखंड में भी कुछ अंग्रेज आकर के यहाँ रहने लगे। तो उस समय उन्होंने क्या किया, अंग्रेज सरकार ने झारखंड के जंगल झाड़ों को काट करके कंपनियाँ बैठाने लगी, जिसके कारण झारखंड के बहुत सारे जंगल की कटाई हो गई और जंगल का नाश हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेज सरकार के द्वारा झारखंड के जंगलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, सबसे ज़्यादा कटाई की गई। तो यही है, इतना ही तक है। 15 क्वेश्चन हमने करवाया आज। आप सबको हमारा क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही अगर न्यू है हमारे चैनल में, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर क्लास हेल्पफुल लगे, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, साथ ही जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हमारी क्लास की लाभ मिल सके। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।